सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बताएंगे एक ऐसे योग के बारे में, एक ऐसी चर्चा करेंगे जिससे कि स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति और आपके अंतर में सोई हुई अनेक संकल्प शक्तियां जो आप में छुपी हुई हैं वो बाहर आए। कौन सी हैं वो शक्तियां और क्या है उसका उपचार, हम इसी पर बात करेंगे। जी हां, कई लोगों को माइग्रेन, निरंतर सिर दर्द बना रहता है, सिर दर्द से पीड़ित रहते हैं और छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे आजकल चिड़चिड़े हो रहे हैं। क्यों? ये चिड़चिड़ापन क्यों? और अगर ये चिड़चिड़ापन रहेगा तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हमें प्रकाश की तरफ चलना है तो हमें ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तो क्या है जिससे हमारी मेधा शक्ति, हमारी चेतना शक्ति, हमारी स्मरण शक्ति प्रबल हो जाए? बुद्धि, मेधा, धृति, ऋतंभरा, प्रज्ञा। तो महाप्राज्ञ कैसे बने? बुद्धि तो सभी प्राणियों में होती है, मक्खी में भी होती, मच्छर में भी होता है, मधुमक्खी में भी होती है बुद्धि सब में होती है। लेकिन विवेक का होना बड़ा कठिन है। विवेक सिर्फ एकमात्र मनुष्य के अंदर पाया जाता है, और वो भी यदि अविवेकी होकर के, अज्ञानी होकर के, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा होकर के, अमनस्क भाव से पढ़ाई लिखाई में चित्त न लगा करके व्यवहार करे तो कैसा लगेगा? जी हां, इन सब बातों को ठीक करना होगा। उसके लिए है एक बहुत ही दिव्य प्राणायाम। चाहे जैसा माइग्रेन हो, क्या करना है? एकांत में बैठिए, एकाग्र में बैठिए। आपकी मन स्थिति संयमित होनी चाहिए। आप अपने आप को परमात्मा के प्राण स्वरूप परमात्मा के साथ एकीकृत करें और अपने गर्दन को बिल्कुल ऊंचा रखें, बराबर रखें, ना ऊंचा रखें ना नीचा रखें। कुछ क्षण ठहरे, देखिए कहीं आपका विचार इधर उधर तो नहीं हो रहा है। आप संसार के किसी कोने में तो नहीं बैठे हैं इस समय जब आप प्राणायाम कर रहे हैं। और इस प्राणायाम के समय आपको कुछ विशेष नहीं करना है। आप इस प्राणायाम को कहीं भी कर सकते हैं। आप इस योग को कहीं भी कर सकते हैं। बाग में बैठे हैं तो, कोठे पर बैठे हैं तो, कमरे में बैठे हैं तो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी कर सकते हैं। यह योग, जी हां, इस योग को कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसमें करना क्या है? भ्रामरी का मतलब पहले समझेंगे। भ्रामरी जैसे एक मधुमक्खी होती है, तो वो जब उड़ती है तो बन 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 की आवाज होती है, गुनगुन गुनगुन की आवाज होती है, अथवा भ्रमर, भंवरा होता है तो गुनगुनाता रहता है। ठीक उसी तरह से आपकी मस्तिष्क की कोशिकाओं में वो भनभनाहट सी होनी चाहिए। और वो भनभनाहट कैसे होगी? आप अक्सर देखा करते हैं, टीवी पर भी कार्यक्रम आते हैं, परंतु हमारे साथ जो जुड़े हैं ये सिर्फ उनके लिए है जो इस चैनल पर बराबर जुड़े हैं और प्रश्न करते हैं कि हमें वो योग बताइए। तो कई दर्शकों ने इस योग के बारे में पूछा है तो मैं बता रहा हूं। हो सकता है आप पहले से जानते हैं, और आजकल तो नेट और टीवी का जमाना है, कोई भी बात छुपी नहीं रही है। लेकिन हमारे
जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए क्या करें? अपने इस अंगूठे को, अब करने को तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी आंखें खुली रहती हैं। आपको करना क्या है? आपकी विधि ये है, आंखें मूंद लीजिए, आपकी 2 उंगलियां अथवा ये उंगली यहां और मुंह बंद, और ध्यान से देखें, आंखें बंद, मुंह बंद। अब आपको ऐसे हल्का सा दबाव अपने कानों के बीच में देना है कि बंद भी ना हो कान, और नाक बिल्कुल नहीं बंद करना है। हल्का श्वास खींचे, याद रहे, बहुत दबाव देंगे तो आपको मक्खी की भनभनाहट नहीं सुनाई पड़ेगी। इसलिए आपको अनुमान लगा लेना है कि हम इतना बल दें, एक तो कान के छिद्र में दर्द ना हो, दूसरा हमारी जो आवाज है, ओम की आवाज है, वो भनभनाहट में मक्खी की तरह अंदर भंवरे की तरह फील हो। क्या होता है इससे कि जब आपकी वो झनकार, वो भनभनाहट, जब आपके अंदर गुनगुनाहट होती है तो आपकी कोशिकाएं खुलने लगती हैं, आपका अंतर जगत विचित्र सा अनुभूत होने लगता है, आपके अंदर में सोई हुई शक्तियां जो अपरिमित हैं वो जगने लगती हैं। कब कब चमत्कार हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए, इनको लगाया और ऐसे मुस्कुराते हुए, आनंद लेते हुए इस प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम को प्रतिदिन करिए। और फिर देखिए आपकी स्मरण शक्ति में अब कितना परिवर्तन आया है। आपकी याददाश्त, आपकी जो पढ़ी हुई विद्या है वो कितनी प्रगति की तरफ चलती है। छोटी छोटी बातों में जब आप उलझ जाते थे, वही आप बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी शांत रहते हैं। तो ये योग है भ्रामरी का। इस भ्रामरी प्राणायाम को आप समझ गए होंगे कैसे करें, मैंने बताया। बस आपको एकांत में एक कमरा चाहिए, अथवा बाग में बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, एकांत चाहिए। और बस आंखें खोल भी सकते हैं हल्की सी, बस कान बंद रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं बंद करना है। और इस महाप्रयोग से, जो कि छोटा सा है लेकिन प्रयोग बड़ा है, कर्म छोटा है लेकिन इसका लाभ अपरिमित है। करके देखिए,
और फिर हमें बताइए। यदि आपको लाभ होता है तो दूसरों को बताइए, जरूर बताइए। अगर आप लाभान्वित होते हैं तो दूसरे भी लाभान्वित जरूर होंगे। आशा करते हैं कि आप ये करके, इस प्राणायाम को करके सफलता की और बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़ेंगे। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। नमस्कार।